बिना सेशन स्टार्ट करते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है वन बाय वन आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी सर, मेरा फ्लिपकार्ट से एक क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट के रिकॉर्डिंग। पूछिए। तो सर ये है कि जैसे बेस्ट सेलर में है, कोई सी भी कैटेगरी है मैंने डाल रखी है। बेस्ट सेलर में वो बहुत अच्छी चल रही है और जी। वही मैंने लिस्ट कर रखी है। बट मेरे एक भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, जबकि रेट भी बहुत हाई डाल रखे हैं, वही सेम चीज डिक्टो रेट भी बस 10-5 रुपए ऊपर नीचे का समथिंग है, ऐसा कुछ। तो एक भी ऑर्डर नहीं करना है हमारे। कितने लिस्टिंग अभी किया फ्लिपकार्ट में? फ्लिपकार्ट में अभी तो 13-14 लिस्टिंग की है और लिस्टिंग कर रहे हैं। जैसे मैं उसका कोड सेट का कुर्ती का, तो वो फोटो नहीं ले रहा है, जबकि नई फोटो शूट अभी करवाई है और जी। वो फोटो नहीं ले रहा है अभी। फोटो नहीं ले रहा है, क्या इशू आ रहा है? फोटो ले नहीं रहा। फोटो जैसे हमने सिलेक्ट कर दी, अब जैसे अपलोड में जाते हैं तो वो हाँ। सिस्टम में फोटो नहीं आती है। क्या इशू, मैसेज आता होगा ना कुछ इधर का, क्या मैसेज आ रहा है? कुछ भी नहीं, वो फोटो नहीं आ रही है, पता नहीं। और जबकि नया फोटो शूट कराया, कोई कॉपी भी नहीं है। दिखलाइएगा, अकाउंट खोल के दिखलाइएगा, स्क्रीन शेयर कीजिएगा, क्या इशू आ रहा है। मैं वो व्हाट्स वो क्या नाम, पासवर्ड वगैरह आपके पास है, आपने बनाया था। आपके पर्सनल नंबर पे है सर, मैं हाय कर उसमें। ठीक है भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ, नेक्स्ट सर ये है कि जैसे फ्लिपकार्ट की बार बार लिस्टिंग, तो उसकी मीशो की ब्लॉक हो रही है। क्या करें सर उसके लिए? ब्लॉक का रीजन क्या बता रहा होगा? कुछ तो बता रहा हूँ ना, पुअर रेटिंग के रिलेटेड ब्लॉक हो रहा होगा, रेटिंग आपका खराब होगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हाँ तो रेटिंग सही कीजिए, वो क्या क्यों आपका ज़्यादा रिटर्न जो आ रहा है वो किस रिलेटेड आ रहा है, उसको फिक्स कीजिए ना। चाइना चाइना आइटम है ना सर, वो तो इसलिए उसमें ऐसा हो रहा है। प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज कीजिए। चाइनीज प्रोडक्ट पे वही रेटिंग इशू है ही। हर एक का जितने भी सेलर का सेल उसमें अच्छे आते हैं, लेकिन जो है क्या है, वहाँ पे इशू हो जाता है। रेटिंग का, क्वालिटी का रेटिंग का इशू आ जाता है, ज़्यादा रिटर्न आ जाते हैं, लिस्टिंग ब्लॉक हो जाता है। बोलूँ, यही बोलूँ या शेयर करूँ? बोलिए, यहाँ पे बोल सकते हैं। 966733। 9667। 33। ये सब 75 लिस्टिंग आपने किया है? यही सब पुराना लिस्टिंग है? ये तो पुराना है, ये तो उसका आ गया, सॉरी सर। नए अकाउंट की, नया अकाउंट है, मैं बता रहा हूँ, नए अकाउंट का बता रहा हूँ। ये तो पुराना वाला है, सॉरी सर। ये अभी नया अकाउंट एक और बनाया है मैंने। इसका तो मैनेजर को पता है, मुझे पता भी नहीं इसका तो। पासवर्ड अच्छा बता रहा हूँ मैं इसकी मेल आईडी और पासवर्ड भेज रहा हूँ। म्यूट कर लीजिए, जिनका ऑन है म्यूट कर लीजिए, जब क्वेश्चन होगा तब आप अनम्यूट कीजिएगा।
हेलो सर। हाँ जी। एक हफ्ता हो गया सर, मीशो पे एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। क्या सेल खत्म होने के बाद एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा क्या सेल करते हैं? है। ज्वेलरी है अपना। ज्वेलरी आइटम? हाँ। पिन कोड वगैरह तो ब्लॉक नहीं है, लिस्टिंग वगैरह एक्टिव है ना पूरा? हाँ, सब एक्टिव है सर। जब से सेल खत्म हुआ तब से एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। स्टोर का नेम बताइए, तो स्टोर नेम। जेम्स ली। ऐसे स्टोर नहीं, ये इससे पहले कितना ऑर्डर आ रहे थे? से पहले टोटल कुछ तो अपना 20 ऑर्डर हो गए। डेली के? डेली के नहीं, टोटली टोटल ये 20 आपका ऑर्डर हो गए। प्राइस जो है, प्राइस ये मीशो के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हाई लग रहा है ये प्राइस। दूसरा कंपटीटर का आपने देखा है, उसका प्राइस रेंज कैसा है? देगा उतना 10-20 रुपए का फर्क है सिर्फ। सेल लगाए हुए थे तो ऑर्डर आया था, सेल नहीं किया तो ऑर्डर नहीं आया। हाँ, सेल लगाया था तब कुछ तो 8 ऑर्डर आ गए थे। बाद में ऑर्डर एक भी नहीं आया। प्रोडक्ट आपका सही नहीं है तो। ये 92 रुपये का बेच रहा है, ऐसा ही आपका है ये 265 रुपये का बेच रहे हैं, तो कहाँ से बिकेगा? नहीं बिकेगा ये। क्वालिटी में फर्क है ना सर थोड़ा। तो क्या करने, तो यहाँ पे क्वालिटी नहीं ना देखा जाता है। 108 आपका प्राइस ऑलरेडी 2 गुना 3 गुना है, इसलिए विजिबिलिटी नहीं आएगी, विजिबिलिटी नहीं आएगी तो सेल नहीं आएगी। आप compete कर सकते हैं इसके प्राइस में, आप compete कर सकते हो तो बेचिए, नहीं भी कर सकते हो तो आपका जाहिर सी बात है, आपका विजिबिलिटी नहीं आएगा। मैं देखिए बता रहा हूँ ना, ये आपका सीधे 2 गुना रेट है मीशो के रेट के हिसाब से। ये जो है, ये जो दिखा रहा है, ये 100 रुपये 120 रुपये में आसानी से मीशो में मिल जाता है, ये तो 255 रुपये क्यों लेगा? यहाँ पे जो ये सब जो दिखा रहा है, आप बोलिएगा क्वालिटी, तो क्वालिटी यहाँ पे मीशो पे आप ऐसा नहीं, क्वालिटी यहाँ पे जो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो फोटो शूट होता है उसी पे ज़्यादातर यहाँ पे देखो 97 रुपये में दे रहा है, ये 37 रुपये में, 93 रुपये में दे रहा है, 93 रुपये में। तो ये सब ज़्यादा बिकेंगे कि आपका वो वाला बिकेगा? यहाँ पे देखिए 176 रुपये में कितना सारे दे रहे हैं, 1 2 3 4, चार से दे रहा है, एक ईयर रिंग भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस हिसाब से तो सर ज़्यादा है। सर ये इतना कम प्राइस जो है, इसमें पैकेजिंग चार्ज वो सब कितना करता होगा इस। पता नहीं, इस पर 5 10 रुपये भी कमा लिया तो सेलर बहुत है। ये जैसे एक से ये जैसे 90 से ये 80 रुपया का 79 का हुआ, तो इसमें से तो 10-20 रुपया ही सेलर का 10 रुपये होता होगा। बहुत है, 5 रुपये भी कमा लिए, न्यूट्रल भी हो गया, बहुत सारे सेलर तो न्यूट्रल पे भी सेल करते हैं। या फिर 5 रुपये भी कमा लिए बहुत है उसके लिए। दिन का 500 ऑर्डर आएगा, उस हिसाब से जोड़ लीजिए। ये 95, तो इस हिसाब से आपका रेट जो है, आपका रेट सही नहीं है। आपको या तो रेट पे वर्क करना होगा, क्योंकि जो है रिलेटेड जो है आप अपने कंपटीटर, आपने जो कंपटीशन है उसको देखिए, आपसे हाफ रेट में सीधे बेच रहा है, तो इसी वजह से सेल आपका खत्म हुआ। सेल खत्म होने के बाद क्या, सेल में था आपका प्राइस डिस्काउंट में जा रहा था, ठीक है, 50 रुपया 60 रुपया आपका प्राइस डिस्काउंट में जा रहा था सेल में, या 30 रुपया 40 रुपया डिस्काउंट में जा रहा था, जिस कारण विजिबिलिटी आ रही थी। बट अभी क्या है, अभी सेल खत्म हो गया तो विजिबिलिटी गायब हो गई है, क्यों? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी पहले से नॉर्मल हो गया हुआ है, एंड आपका जो प्रोडक्ट जो है वो मीशो के प्राइस के हिसाब से नहीं है। ये 556 रुपये का, 556 रुपये का कौन खरीदेगा? कोई नहीं परचेस करेगा मीशो पे। 200 300 100 रुपया 200 रुपये वाले लेडीज, और ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये लेडीज प्रोडक्ट है। लेडीज प्रोडक्ट जो है बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भर दिन देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो बहुत बार क्या होता है, ऑर्डर करने के बाद ही कैंसिल कर देते हैं। अगर ये 265 रुपये का बेच रहा है, कोई बंदा 250 रुपये का बेचने लग गया तो ऑर्डर किया हुआ कैंसिल करके फिर 250 वाला वो लोग परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो आप रेट पे वर्क कीजिए, या फिर प्रोडक्ट कैटेगरी जो है कोई दूसरा लाइए कुछ, क्या है कि इस पे जो है, इससे आप compete नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एंड इस रेट में जो है एट द एंड, भले ही ये लॉस में बेच रहा है, ये वो कोई लॉस में बेच रहा है, बट ये लोग कैसे बेच रहे हैं अभी सबको मालूम है, कैसे ये दे रहे हैं 105 रुपये में। सर रेटिंग रेटिंग सबका अच्छा दिखा रहा है। रेटिंग अच्छा दिखा रहा है ना, रेट भी देखिए ना, रेट यहाँ पे रेट देखिए ना, जी। यहाँ पे जो रेट है सो देखिए, यहाँ पे ये देखिए एकदम सिंगल सा हम्म। पतला सा चेन है, 205 रुपये का दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए जी। कि बहुत सारे ऐसे देखिए 95 रुपीज़ में है, मतलब 100 रुपये के रेंज का ठीक ठाक, मतलब 100 रुपये के रेंज का भी जो है 105 का है, 163 का है, 141 में कितना सारा सेट दे रहा है, ये देखिए 1 2 3 4, 3 4 सेट दे रहे हैं। तो ये बंदा हम्म। ये परचेज करेगा कि आपका वाला परचेज करेगा? ये 194 रुपये में देखिए ये दे रहा है, इसका हमको लगता है नॉर्मली इसका 60 रुपया, 50 60 रुपये इसका कॉस्ट होगा, सिर्फ 50 60 रुपये इसका परचेजिंग कॉस्ट होगा इसका। तो आपका जो प्राइस किया तो मार्जिन लो रखिए, ठीक है, प्राइस आप कम करके देखिए,
क्योंकि इस सर रेंज, फोटो शूट कैसे करता है होंगे? ये सब तो स्टूडियो फोटोशूट, स्टूडियो फोटोशूट हुआ होगा। सर मेरा प्रोडक्ट चेक करेंगे? हाँ बोलिए। इस पे आपको प्राइस अमेजोन में प्राइस आपको वर्क करना होगा इस पे, विदाउट प्राइस वर्क की जो आपको सेल लगाइएगा तो ये होगा, सेल लगेगा थोड़ा विजिबिलिटी आएंगे, क्यों? क्योंकि आपका प्राइस डाउन हो जाता है। यहाँ पे 200 रुपये का है तो 150 रुपये पे सोने लगेंगे, वही 20% 15% पे आप ऑप्टिंग करते हैं तो। लेकिन उसके बाद क्या है, जैसे ही वो सेल खत्म होगा आपका विजिबिलिटी गैप हो जाएगा। तो आप प्रोडक्ट पे या तो आप इस पे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन आप ज्वेलरी आइटम में बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, आप उस पर वर्क करके देखिए। ठीक है, मे भी क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको जो है इस रेंज में, जो है इस रेंज में मीशो वाला बंदा एक एक जो है सिंगल जो रिंग जो है 170 रुपये में कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। यहाँ पे आप खुद ही देखिए ना, आपने घर में पहले दिखवाइए किसी से कि भाई आपको ये ऑनलाइन 170 रुपये मिलेगा, परचेज कीजिएगा। वो परचेज कर लेंगे तो दूसरा ही परचेज कर लेंगे, वो तो पहले ही कहेंगे भाई 170 रुपये की एक रिंग का मैं 170 रुपये क्यों दूँ? ये अमेजोन में है सर, एल जीरा करके। क्या सेल करते हैं? गारमेंट, कपड़ा, टी शर्ट। स्पेलिंग बताइएगा। ELEZIRA। ELE ZIRA। जेड जी, हाँ, जेड जेड फॉर जू। जेड। IRA, ऊपर ऊपर वाला। ये आपका प्रोडक्ट है? हाँ ये प्रोडक्ट है, लेकिन सर ये रैंक नहीं हो रहा। अच्छा, कितना का रेंज का ये टी शर्ट, कितना का रेंज का आपको पड़ता है? ये तो मेरे को 200 प्लस आ जाता है, 200 आ जाता है। 200 का आ जाता है? हाँ। 200 रुपीज का आ रहा है ना? मॉडल फोटोशूट करने का ये AI वाला जनरेटेड फोटोशूट है क्या? AI से किया है मैंने, देखने से लग रहा है। क्योंकि फोटोशूट से तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। महंगे क्या होगा? अच्छा, 1 मिनट। 499 रुपये का ये है। मैं बाद में ऑप्टिमाइज भी किया थोड़ा बहुत, तो कीवर्ड रिसर्च करके। पहले तो एकदम उल्टा सीधा था, और अभी मैं वो A+ कंटेंट बना रहा हूँ, वो अभी तक शो नहीं कर रहा है। एक ही बनाया, लेकिन वो अभी 2 दिन दिखाया। इस पे क्या होता है, आपको रेटिंग लाने के लिए जो है थोड़ा बहुत क्या करना होगा आपको, सॉरी, इस पे विजिबिलिटी लाने के लिए तो थोड़ा बहुत आपको एड्स पे स्पेंड करना होगा। जो भी लिस्टिंग है उस पर थोड़ा एड्स पे स्पेंड करना होगा। प्लस क्या, थोड़ा बहुत इस पे आपको रेटिंग भी चाहिए होगा अमेजोन पे। आप जो जब है मैंने स्टोर भी बनाया। स्टोर, ये सब बनाने से ऐसा थोड़ी ना होता है, स्टोर बना लिए प्लस कंटेंट कर लिए तो आपका जो है वो आने लगेगा, ऑर्डर्स आने लगेंगे, नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये कूपन लगा हुआ है, सारा मेरा ही है? तो कूपन लगा हुआ है तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो है कूपन और ये सब लगा दीजिएगा तो विजिबिलिटी। अच्छा। एंड यहाँ पे कॉम्बो। अच्छा, और एक क्वेश्चन है। ये हाँ, जो मतलब ये अंदर में जो है सेलर अकाउंट में, वहां पे जो प्राइस का जो ऑफर का जो एरिया है ना, वहां वहां पे जो तीन दो एक्स्ट्रा प्राइस शो करता है, तो उसमें कैसे वो एडजस्ट करते हो, थोड़ा एक बार बताएंगे? वो मिनिमम प्राइस होता है, एक मैक्सिमम प्राइस होता है। ठीक है, एक आपका नॉर्मल हाँ। प्राइस हो गया, तो मिनिमम प्राइस में जैसे 3 फील्ड रहता है, तो एक फील्ड हो गया नॉर्मल प्राइस, सपोज करते हैं 399 का। एक होता है हाँ। जिसपे मिनिमम प्राइस, तो मिनिमम प्राइस आप क्या कर सकते हैं, 390 380 कर सकते हैं कि भाई उससे कम में मेरे को नहीं बेचना है। फिर एक होता है मैक्सिमम प्राइस का, कि 399 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम 405 410 रुपया कर सकते हैं ऐसे। तो वो फील्ड है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे कैटेगरी में नहीं आता, कुछ कुछ कैटेगरी में ही आता है वो। तो ये इस कैटेगरी में यूज कर सकते हैं? क्या चीज़? कितना लिस्टिंग मत आपने किया हुआ है अमेजोन पे, कितना लिस्टिंग किया हुआ अपने प्रोडक्ट को? इसमें तो मेरा टोटल, मतलब एक एक प्रोडक्ट का कितना है, 3 वेरिएंट है मेरे पास। 3 वेरिएंट है एक एक प्रोडक्ट का। इसको किसके हाँ। मार्केट प्लेस, क्योंकि अमेजोन पे जो है, अमेजोन पे फैशन ब्रांड जो है जल्दी नहीं आएगा आपका बूम पे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सेल्स के रिलेटेड, तो दूसरे मार्केट प्लेस पे ट्राई कीजिए। और एक और चीज़ क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, अमेजोन पे थोड़ा रेटिंग्स वगैरह का खेल होता है, आपको थोड़ा दो चार जो हम्म, है खुद से करके उसका थोड़ा रेटिंग्स वगैरह बढ़ाना होता है खुद से। ठीक, खुद के वाला मतलब फ्रेंड्स फैमिली ये सब में जो है आप रेट कम करके ऑर्डर प्लेस करवा के ऑर्डर लेके, ठीक है, एक दो रेटिंग्स वगैरह करके देखिए, टॉप पे आता है। वो ब्लैक हैट हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है, ब्लैक हैट क्या है उसके बाद, लेकिन आपको जो यहाँ पे थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा रैंकिंग में, प्रोडक्ट रैंकिंग में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। और उसके बाद क्या, कि उसका प्राइस रेंज भी जो है, उसका प्राइस रेंज भी जो सर है, आवाज
क्या हुआ है? आज कट रहा है। आवाज कट रहा है क्या? नहीं नहीं ठीक है। कट रहा था। नेटवर्क इश्यू होगा, मे बी। सर मेरा क्वेश्चन, बोलिए। सर ये बेस्ट सेलर में जो अपने प्रोडक्ट कैसे सर बगैर ऐड के या ऐड चला के कैसे बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट? बेस्ट सेलर में ऐसे ही थोड़ी ना जाता है वो प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट अच्छा डिमांड। सर, वो डील वाला एक बार बता देंगे तो डील वाला ऐड कैसे करते हैं इसमें? डील नहीं आता, नए अकाउंट पे डील नहीं आता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक फ्लैश होने लगेगा, जब डील आने लगे तो नोटिफिकेशन आएगा। तो नया अकाउंट जो भी होता है, अच्छा आप अमेजोन पे अच्छा फॉर्म कीजिएगा तभी आपको जो डील वाला सेक्शन आपका ऑन होगा। बाकी एज इट इज रहता है वो। अच्छा, हेलो। तो अभी हाँ जी, बोलिए। सर मुझे पूछने का था, अभी मैंने जो फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट ऐड किया है, बट हाँ। वो जो प्रोडक्ट का अमाउंट जो दिख रहा है ना, तो हम्म, वो अभी कैसे जो प्राइस डाला हुआ है, लिस्टिंग प्राइस, तो हम्म। एक प्रोडक्ट का मैंने डाला है 474, बट उसका जो बैंक सेटलमेंट जो दिख रहा है ना, तो वो माइनस में दिख रहा है, -2466। तो वो ऐसा क्यों दिख रहा है सर? वो खोलिए, आप अपना पैनल खोलिए, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट। तो सर वो प्राइस जो ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें अगर डालूंगा तो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट करेगा? कौन सा प्राइस? वो जो मैं बता ना, सेलर अकाउंट के अंदर जो ऑप्शन रहता है ऑफर में। तेरे अकाउंट के अंदर अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, कौन सा? अमेजोन पे। अमेजोन पे। नहीं, वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे जो भी आपका योर प्राइस होगा, लिस्टिंग प्राइस होगा, वही रिफ्लेक्ट होगा। वो बस बैकएंड के रिलेटेड होता है कि उससे ज़्यादा वो डिस्काउंट नहीं देगा, उससे ज़्यादा में आप बेच नहीं सकते ऐसा। ओके। आपको आया क्या सर स्क्रीन? स्क्रीन, एक मिनट। हाँ, आ गया। हाँ, ये देखो, ये अभी लिस्टिंग प्राइस जो डाला है ना, वो 474 डाला है, बट उसका जो बैंक सेटलमेंट दिख रहा है ना, वो माइनस में क्यों दिख रहा है? थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे। यहाँ पे शो ऑल डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे शो ऑल डिटेल्स पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका फीस एंड सेटल टैक्सेस पे जाइए। फी एंड टैक्सेस पे शिपिंग फी 1155 रुपया दिखा रहा है, इसको कम कीजिए। शिपिंग फी में जब आप लिस्टिंग किया है ना, तो लिस्टिंग में आपने इशू ज़्यादा आपने डाल दिया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट का वो एडिट लिस्टिंग वाले सेक्शन ओपन कीजिए। इसको पहले कट कीजिए, इस विंडो को कट कीजिए। देखो ये ठीक है, एडिट एडिट लिस्टिंग। कर। क्लास चल रही है। एडिट हाँ लिस्टिंग। हाँ लैपटॉप पर नहीं, हाँ मतलब किसी पे चल रही स्क्रॉल है। डाउन कीजिए। हाँ स्क्रॉल डाउन कीजिए। वहाँ पे लेंथ ब्रेथ डायमेंशन वाला पे आइए, लेंथ ब्रेथ डायमेंशन वाला पे। हाँ। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे हाँ। यहाँ पे अपने वेट जो डाले हुआ है ना, 270 kg है, तो यहाँ पे क्या 0.27 डालना है आपको, 0.27 कट कीजिए इसको पूरा। 0.27 कीजिए। अब सेव ओके कीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा, 270 ग्राम हो गया। ओके। ठीक है, अब इसका प्राइसिंग पे जाइए, अब इसका प्राइसिंग पे आइए, कैलकुलेटर ओपन कीजिए इसका। जिसका आपने लिस्टिंग किया है उसका। हाँ, इसका यही हूँ। ये नहीं किया आपने, दूसरा का किया था। एक मिनट। इसके ऊपर वाला किया था, एक्सलेंट वाला। और ये सारे पे आपने जो है ना, शिपिंग फी जो है आपने, शिपिंग के रिलेटेड आपने 270 kg डाल दिया हुआ, तो 270 kg नहीं डालना आपको। मतलब, हाँ मतलब अगर उसका वेट अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो वो ऐसा प्रॉब्लम आता है क्या? हाँ। हाँ, वहाँ पे आप 270 kg डाले हुए, 270 kg नहीं डालना है आपको, 270 ग्राम डालना है। ओके ओके, ठीक है। और मुझे पूछने का था सर, जो अमेजोन पे लिस्टिंग करते हैं ना, तो उधर है ना, मतलब लिस्टिंग करते हुए ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आप थोड़ा सा बता सकते हो क्या? ओपन कीजिए।
इसमें ना एक्चुअली मैंने ना एक ही प्रोडक्ट लिस्ट किया है। एक मिनट। हाँ ये देखो, ये अभी ये अगर मुझे कुछ लिस्टिंग करना है तो ये ब्लैंक फॉर्म पे करने का है, बराबर। जी तो इसमें वो जो लास्ट में जो आता है ना, GTIN नंबर ऐसे कुछ, तो उधर वो मतलब कंपलसरी रहता है क्या वो डालने के नहीं, लिए? GTN एग्जामेशन आपको लेना होता है। ओपन कीजिए, मैं बता रहा हूँ। रिस्टोर कीजिए, इसको रिस्टोर कीजिए। हाँ। यहाँ पे वेरिएशन में इशू आ रहा है। हाँ ये जो है ना, ये प्रोडक्ट आईडी, इसमें ही इशू आता है, ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, और ये इसमें SIN, प्रोडक्ट और ये आइडेंटिटी में जाइए, UPC। प्रोडक्ट आइडेंटिटी में जाइए। प्रोडक्ट आइडेंटिटी ऊपर वाले सबसे लेफ्ट, लेफ्ट टॉप। प्रोडक्ट डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, वेरिएशन वाले रो में। हाँ हाँ ये। और कीजिए नीचे। क्या चीज बेच रहे हैं? टॉयज बेच रहे हैं? हाँ मतलब टॉयज भी है, एक्चुअली मेरा गिफ्ट शॉप है ना, तो सब टॉयज वगैरह, मतलब एजुकेशनल स्कूल रिलेटेड सब चीजें हैं। वेरिएशन पे आइए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मांगना है, वेरिएशन पे आइए। स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यहाँ पे एसाइन जो है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, इसको जो है सॉरी। एसाइन है, इसको GTN पे कर दीजिए, इसको GTN पे कर दीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए इसको। या फिर ये वेरिएशन कितना, एक ही प्रोडक्ट है इसका या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट है? नहीं, इसमें कलर्स है, सिर्फ उसमें अलग अलग कलर्स है। इसमें अलग अलग कलर्स है ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको आप इसको जो है सिंगल सिंगल पहले लिस्ट करके देखिए, सिंगल सिंगल लिस्ट हो पा रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट आइडेंटिटी में जाइए, वेरिएशन को ऑफ कीजिए, वेरिएशन को अनचेक कीजिए। दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशन, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, प्रोडक्ट आइडेंटिटी में है वेरिएशन, अनचेक कीजिए उसको। हाँ, कंटिन्यू एंड डिलीट वेरिएशन टेबल। कलर भी, कलर कंटिन्यू एंड डिलीट, हाँ इस पर क्लिक कीजिए। अब प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे देखिए, आई डू नॉट है, प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक कीजिए। अब वहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स एंड ऑफर डालिए, और उसके बाद आप लिस्ट कीजिए, कलर डालिए। गलत है स्पेलिंग, ठीक से स्पेस नहीं देना है एक। हम्म, इसमें हो चुका है, आप उस पे जाइए, ऑफर पे जाइए, ऑफर पे जाइए। यहाँ पे क्वांटिटी डालिए, स्टॉक। आ जाइए, योर प्राइस, जो जितना में सेल करना चाहते हो वो डालिए यहाँ पे। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस बढ़ाइए। इसमें बढ़ाने का है? हाँ, MRP कभी भी ज़्यादा होगा, लिस्टिंग प्राइस, योर प्राइस सबका हाँ। कम। डॉट कीजिए, डॉट लग सर जाए। मैं ये वाला ही बोल रहा था, ये मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस ये जो है ना, ये थोड़ा एक बार बताएंगे? वो सबको ऑप्शनल है, वो सबको एज इट इज रहने दीजिए, वो सब ऑप्शनल है। मैक्सिमम सेलर अलाउड, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, मैक्सिमम सेलर अलाउड उसको हटाइए। ये वाला क्या? अब जीरो रहने दीजिए उसको, ऑप्शनल फील्ड है वो। ओके। यहाँ पे आइटम कंडीशन सेलेक्ट कीजिए, जीरो भी हटा दीजिए उसको, जीरो क्यों, एज इट इज रहना, हाँ ठीक है। आइटम न्यू कीजिए। हाँ, अब उसके बाद हो गया, आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए, हो गया सर। फिर प्रोडक्ट आइडेंटिटी में एक बार आइए, प्रोडक्ट आइडेंटिटी में GTN एग्जिस्टेंस आ गया।
अप्लाई नाउ क्लिक कीजिए, अप्लाई नाउ से नीचे आ रहा है अप्लाई नाउ। ठीक है, बैक आइए, बैक वाले चेक स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट, यहाँ पे एग्जामिशन अगेन अप्लाई नाउ कीजिएगा। यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है आपका क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली कैसे मेरे पास कोई चाइना का प्रोडक्ट है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है ना, तो इसके लिए मैंने जब उनसे बात किया था अमेजोन के से कस्टमर केयर से, तो हाँ, उन्होंने बोला था कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप लिस्टिंग करोगे उस पे अगर आपका ब्रांड नेम होगा तो वो ब्रांड नेम वो प्रोडक्ट पे चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बोला था आपके पास अगर ब्रांड नेम नहीं है कोई प्रोडक्ट पे तो आप उसको यही करने का कि हमारे पास मतलब ब्रांड नेम नहीं है करके। हेलो सर, बीच सबमिट, में बोल सकता हूँ क्या? एक हेलो। मिनट, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। नहीं होगा सबमिट, नहीं होगा। टू आइटम्स रिक्वायर्ड, आई डू नॉट हैव। इसके रिलेटेड जो है एक बार क्या कीजिए, कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और आप बताइए कि यहाँ पे जो ये जो एरर जो है ना, यही एरर सिर्फ आ रहा है प्रोडक्ट आइडेंटिटी में, सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए। और ये जो एरर आ रहा है ना, उसके रिलेटेड आप उनसे कनेक्ट होके, और वो आपको जो है, बहुत बार क्या होता है बैकएंड से ही प्रॉब्लम होता है, जबकि अप्लाई अप्रूव हो चुका है, बट तब भी जो है यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। ओके चलेगा सर, थैंक यू। तो इसको जो है आप वो कर लीजिएगा, उन्हें कनेक्ट करके, और वो आपको इसके रिलेटेड गाइड कर देंगे, क्योंकि बैकएंड से। चलो। हाँ जी, बोलिए अब दूसरा। सर, हेलो। हाँ जी। हाँ, सर मैं ये कह रहा था, इन्होंने जो टॉयज है और गिफ्ट है, क्या इसके लिए बीआई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा? बीआई सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहा है। अच्छा। बीआई सर्टिफिकेट मांगे। उसके बिना ये, बोलिए। और सर जीएसटी पेपर। जीएसटी तो चाहिए ही होगा ना, बिना जीएसटी कैसे सेल कीजिए? तो इनका जो प्रोडक्ट है, अगर वो जा ही रहा है, इन्होंने पैक भी कर दिया बाई चांस, तो उसके लिए बीआई का सर्टिफिकेट नहीं जरूरी है, ऐसे चलता जाएगा? सेफ्टी एंड कॉम्प्लाइंसेस में तो नहीं मांगा है बीआईएस, तो नहीं लगेगा। बट सर वो गिफ्ट पैक आइटम्स में भी तो बैटरीज वगैरह होती है। हाँ। पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है, मैं तो सेल नहीं किया हूँ, आइडिया नहीं है उसके रिलेटेड। एक बार देखिए आप पे मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ जीटेन एग्जाम्शन ही मांग रहा है, जो कि नॉर्मली मिल जाता है। सब कॉस्मेटिक में मांगते हैं ब्याज सर्टिफिकेट। हाँ, तो सेफ्टी एंड आता होगा, कॉस्मेटिक में भी हार्म होता है ना, उसे रिएक्शन हो सकता तो है ना। कौन कौन प्रोवाइड करेगा वो? बीआईएस वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा अच्छा। लिस्ट करके देखिए, अगर नहीं मांगेगा ठीक है, तो नहीं देना है, मांगेगा तब तो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो बीआईएस के रिलेटेड इशू नहीं आ रहा है, यहाँ पे इशू आ रहा है जैसे टॉयज बेच रहे हैं तो इशू आ रहा है किसके रिलेटेड, जीटीआई एंड यूपीसी कोड के रिलेटेड आ रहा है, जो कि नॉर्मल इशू है, रिजॉल्व हो जाता है वो। कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कीजिएगा और लिस्ट कर देंगे वो आपको प्रोडक्ट। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर जी, एक्चुअली हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है प्रोडक्ट होल्ड करके, हम्म। जो भी नीचे में हम लोग कभी प्राइस डालते हैं तो वो अपने को विथ ये डालना पड़ता है, डिलीवरी चार्ज के चार्ज डालना पड़ता है या फिर केस कैसे काम मार्केट प्लेस पे, केस मार्केट प्लेस पे। ये एक्चुअली किचन टूल है, आप मीशो पे जाओ ना, उसमें सिर्फ मोदक लिखो ना, मैंने आपको मैसेज भी किया है, वो सिर्फ प्राइस रेंज क्या है आप आपका? कीवर्ड में डालो ना, मैं बता दूंगा। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो बिल्कुल ये आपको हाँ, आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ सर रहा। मेरा क्वेश्चन है भी, हाँ बोलिए। जैसे मेरा अकाउंट की जो हेल्थ है वो कैसे ठीक करें? ऑर्डर सर बन नहीं रहे हैं, ना तो मीशो में बन रहे हैं, ना ही फ्लिपकार्ट में बन रहे हैं। फ्लिपकार्ट के 2 अकाउंट है, दोनों का पासवर्ड आपको दे दिया मैंने। आवाज़ ही नहीं आ रहा सही से। जी। अब वो इको इको टाइप का आ रहा है आवाज़। हेलो। हाँ जी। हाँ नहीं आ सर, रही आवाज क्या मेरी? इको आ रहा मैंने मैसेज डाला हुआ हेलो। है, है। टेक्स्ट में ही ना, टेक्स्ट में बोलिए, नहीं टेक्स्ट में। मैंने टैक्स दिया हुआ ठीक है NODAK। है। हाँ बोलिए, इसमें कौन सा प्रोडक्ट है इसमें?
कौन सा प्रोडक्ट है इसमें? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, तो अभी इसमें जो प्राइस डाला है ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला प्राइस, ठीक है, फर्स्ट वाला थर्ड वाला 115 मेंशन है ना, अभी इसमें ये चार्जेस विद डिलीवरी होते हैं विदाउट डिलीवरी होता है फ्री यूपीआई डिलीवरी तो? दिखा रहा है यहाँ पे। आपने अपना सेटलमेंट कितना डाला है वहाँ पे? आपको कितना सेटलमेंट चाहिए इस नहीं, पर? ये मैंने डाला नहीं है अभी, तो हम लोग डालने के लिए सोच रहे हैं, हाँ तो इसके लिए डालिए। आपको ये इन्होंने कोड सेटलमेंट डाला होगा 30-40 रुपया डाला होगा इन्होंने सेटलमेंट, 50 रुपया डाला होगा सेटलमेंट। उसी हिसाब से जो है ओके 50 रुपया का 20 रुपया का प्रोडक्ट होगा, 20-30-25 रुपया का पैकेजिंग में मिला के 30 रुपया, 10-20 रुपया बच गया बहुत है, 10 रुपया बच गया बहुत है इसके लिए। ओके, मीशो में। हाँ। और सर इसमें और समझो कि ये तो जो रिव्यूज आते हैं एग्जाम्पल क्या? और रेटिंग जो आते हैं, तो हाँ, कितने ऑर्डर पे कितना परसेंटेज का तो कुछ रेशियो फिक्स पे नहीं है देख। रिव्यूज आते हैं? यहाँ पे क्या होगा, अगर आपसे कस्टमर अगर आपने घटिया प्रोडक्ट दिया है तो 100% को रेटिंग 1 कर देगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट चाहिए तो रेटिंग्स नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर एक आध सौ सौ अगर परचेज हो रहा है तो 2 4 5 रेटिंग आपको आएंगे ऐसे इसका सर रेशियो। आवाज कितना माइक ऑन है? हेलो। हाँ। हाँ सर, आवाज कट रही है, तो फिर से बताइए। हाँ मतलब अगर प्रोडक्ट का रेट, अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो 100% आपको हर एक पर सेलिंग पे आपको रेटिंग आएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर उसको रेटिंग उतना नहीं देता उस पर। तो अगर अगर मान चलिए कि 100 परचेज आपको हो रहा है तो 4-5 रेटिंग आएंगे आपको पॉजिटिव। इसका रेशियो मान चलिए मैक्सिमम ठीक दस है, 10%, 5 से 10% मान चलिए कि आएंगे रेट। तो इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, तो मतलब परसेंटेज वाइज काउंट करेंगे सौ कोई रुपये भी का बेच के तो प्रोडक्ट? ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का बेच के वो 50 रुपये प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएगा वहाँ पे 5 रुपया 10 रुपया होगा 100 रुपये के प्रोडक्ट पे। ओके, ठीक। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी बोलिए। सर अगर अभी जैसे मैंने लिस्टिंग करी है 50 आइटम्स की, जी और उसमें से 5-6 प्रोडक्ट मेरे पास सबकी रेटिंग डाउन जा रही है, गलत जा रही है, तो जी। क्या मेरी सारी लिस्टिंग ब्लॉक कर देंगे वो? लिस्टिंग नहीं, आपका वही लिस्टिंग ब्लॉक होगा। अब लिस्टिंग ब्लॉक होगा तब अकाउंट विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। क्या चीज़, कौन सा प्रोडक्ट ठीक है सेल कर रहे हैं, कैटेगरी? सर, नहीं एग्जांपल पूछ रहा था मैं तो, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया मैंने। नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मान चलिएगा आपका यहाँ पे देखिए क्या होता है, 50 लिस्टिंग की है तो ऐसा नहीं है कि आपको 50 लिस्टिंग के आपको ऑर्डर आने लगेंगे। यहाँ पे क्या होता है, 50 लिस्टिंग की है तो 5-10 ऐसे लिस्टिंग होंगे जिसका ऑर्डर आएंगे, 30-40 लिस्टिंग जो है आपका कहीं कोना में पड़ा हुआ रहेगा, उसका कोई ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक। तो वही रहता हाँ है। जी सर। हाँ। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कि आपके सारे जितने आप लिस्टिंग है सारे का आपको ऑर्डर 50 का 50 आने वाला नहीं है। तो वही आपको 5-10 कह रहेगा, 10 का सपोज करते हैं, 50 में से 10 लिस्टिंग आपका चल रहा है जिसका डेली का रेगुलर ऑर्डर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अब 10 में से मान चलिए 5 लिस्टिंग आपका ड्यू टू क्वालिटी इशू आपका ब्लॉक हो गया, तो आपका 50% तो बिजनेस ऐसे ही डाउन हो गया ना। यस सर। ठीक है सर। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये पॉलिथीन बैग जो है वो अमेजोन फ्लिपकार्ट का ये सब होता है ना, वो कहाँ से वो सब लाते हैं? आपका नया बैच है क्या? जी। आपका अभी क्लास अभी बाकी है, होगा उसमें बता दूंगा। मेरा तो 9 बजे से वाला है ना। संडे को थोड़ी ना होता क्लास, संडे को क्यों नहीं होता? तो सर एक क्वेश्चन था क्लास क्लास के रिगार्डिंग। हाँ बोलिए। नॉर्मली मुझे 4-5 कैटेगरी में डील करना है, इंटीमेशन ज्वेलरीज में भी, टेक्सटाइल में भी, और क्या कहते हैं मग्स में, फोटो फ्रेम में। तो इसके लिए मेरी कैटेगरी स्पेसिफिक क्या हो जो मैं एक रजिस्टर? कैटेगरी से पहले स्टार्ट कीजिए, पहले एक कैटेगरी सिंगल कैटेगरी पे जाइए। सिंगल कैटेगरी में ठीक ठाक लिस्टिंग कीजिए, पहले उस पर ग्रो कीजिए, तब दूसरे कैटेगरी पे जाइए। अब सोचिएगा एक ही बार मैं 4-5 कैटेगरी पे लिस्ट करूंगा तो यहाँ पे मार्केट प्लेस में क्या है, मार्केट प्लेस का आगे जो एल्गोरिथम आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको विजिबिलिटी नहीं देगा। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है। अब सोचिए कि 2 4 का मैं उसका लिस्टिंग कर लूँ, 4 का उसका लिस्टिंग कर लूँ, 4 का उसका लिस्टिंग कर लूँ कैटेगरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि सर्वे कॉल भी करते हैं मार्केट प्लेस वाले। उनको आपको लगना चाहिए कि हाँ कि आप जो है आप सप्लायर हो, सेलर टाइप के आदमी। उनको लगेगा कि हाँ ये मार्केट से खरीद के ला के बेच रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको लगेगा ना कि भाई अगर इसको मैं ज़्यादा बिजनेस भी देता हूँ इन फ्यूचर
तो ठीक है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा उतना बिजनेस, उतना जो है ये कस्टमर एक्सपीरियंस मेरा खराब कर देगा। ये सब जो है फ्लिपकार्ट ये सब तो जो है नॉर्मली ज़्यादातर रहता है। बाकी मीशो पे कोई ऐसा नहीं है। मीशो पे पहला डे भी कोई सेलर आता है तो पहला डे मतलब पहले वीक में सेलर को जो है 300-400 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वही 300-400 ऑर्डर आने लगते हैं। तो फिर आगे चल के क्या होता है, उसका लिस्टिंग ब्लॉक हो जाता है, तो फिर वही 5-10 ऑर्डर हो जाते हैं। तो मीशो का मैं नहीं बता रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म के पर्पज से जो है बता रहा हूँ, उसके रिलेटेड बता रहा हूँ कि आपको मल्टीपल कैटेगरी पे आपको नहीं जाना है। स्टार्टिंग में पहले एक कैटेगरी पे वर्क कीजिए, एक कैटेगरी पे पहले जो है अपने ऑर्डर्स को ग्रो कीजिए, ठीक है। हाँ, एक कैटेगरी नहीं चल रहा है देन उसको हटाइए, दूसरे कैटेगरी पे आइए, दूसरा कैटेगरी पे पहले वर्क कीजिए, प्रोडक्ट टेस्ट कीजिए, समझ में आ रहा है तब रखिए, नहीं तो फिर ऐसे अगर मान लीजिए वो आ रहा है समझ करते कि हाँ, ठीक है आपको कैटेगरी चल रहा है, तब जो है हेलो। तब फेस्टिवल हो जाए तब दूसरे कैटेगरी पे जाइए। हाँ जी बोलिए। सर एक चीज पूछना था। हेलो। हाँ बोलिए। सर ये जो 2000 बाय 2000 पिक्सल की जो इमेज हम लोग अपलोड करते हैं, हाँ, तो सर उसमें जैसे सेकंड फोटो या थर्ड फोटो कैसे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं? जैसे ये स्क्रीन पे 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसका हम परफेक्टली ये चीज कैसे बना सकते हैं? इमेज परफेक्टली कैसे बनेगा, नहीं बनेगा इमेज परफेक्टली। आपका वो जो दो से कैसे? 2000 आपको फोटो अपलोड करनी होगी, उसी के अंदर आपका ऑब्जेक्ट आपको प्रोडक्ट आपको रखना होगा। अब उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, हर एक स्क्रीन के लिए वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि जैसे इस पे लिखा है ना 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो हम अपने प्रोडक्ट का वो कैसे मतलब लिख सकते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा हमारा प्रोडक्ट? उसे नापना पड़ेगा क्या पूरा? ऐसे जो ये 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसको, हाँ हाँ, हमारे प्रोडक्ट हाँ की। तो इसको जब तक आप मैप नापिएगा, मेजर नहीं लीजिएगा, तब तक आप कैसे यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप अपने हिसाब से दूसरा का तो लिखिए, सर। मेजर करके आपको यहाँ पे उसका जो बनाना होगा, इंफोग्राफिक बनाना होगा कि आपका जो लंबाई है इस प्रोडक्ट का कितना है, चौड़ाई कितना है, हाइट कितना है, वो सब आपको लिखना होगा ना वहाँ पे, वेट कितना है, ये सब आप लिख सकते हैं। हम्म। और उसके बाद एडिट करना होगा तीनों इमेज या दो इमेज? एडिट करना होगा, एडिट करके तब अपलोड करना होगा। हेलो। हाँ जी। सर अगर मीशो पे एक बार प्रोडक्ट मतलब ऐड कर लिया, तो वो उसको डिलीट कर नहीं सकते क्या? पॉज कर सकते हैं, पॉज बंद होगा, डिलीट नहीं होगा, पॉज कर सकते हैं। मतलब पॉज करने के बाद उस पे ऑर्डर वगैरह नहीं आएगा ना? नहीं एकदम। अच्छा ठीक है। और अगर समझ लो अगर 2-3 दिन अगर शॉप बंद रखने का है, तो मुझे ऑर्डर स्टॉप करने का है, तो उसमें क्या आउट ऑफ स्टॉक जीरो करना पड़ेगा कि लीव उसको लगाना कुछ होगा, लीव लगाना होगा, नोटिस पे जाना होगा, लीव लगाना होगा। ओके स्टार्ट कर, नोटिस का ऑप्शन होता है, दिखा रहा हूँ हाँ, तो ओके। यहाँ पे आपको नोटिस पे आ जाना है। एंड नोटिस पे आ जाने के बाद जो आपको यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट, ये देख रहे हैं ना, यहाँ हाँ पे हाँ। लीव लगाना होता है। कब से कब तक आपको लीव लगाना है, जैसे मेरे को 11 से लेके इतना तक लीव लगाना है, उसका जो भी मेरा लीव का रीजन वो डाल के रिक्वेस्ट लीव करेंगे, हमारा लीव लग जाएगा। ओके, और सेम फ्लिपकार्ट पे भी सेम ही रहेगा? फ्लिपकार्ट पे कैलेंडर में होता है, दिखा रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पे कैलेंडर सेट करना होता है प्रोफाइल के रिलेटेड। सर मेरा एक बार फ्लिपकार्ट का देख लीजिए आप। बताइए क्या है इशू आपका। मैंने आपको मेल आईडी और वो भेज दिए, और उस पे वो लोड नहीं हो रही है लिस्टिंग बताइए फोटो, ना, और जो लिस्टिंग पड़ी लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग क्या है। हाँ जी। बार बार नया नया अकाउंट एक सिंगल पीसी पे ओपन करने में इशू हो जाता है। तो आप पुराना वाला देख लीजिए, जो पुराना वाला अभी आपने ओपन किया। यहाँ पे आपको प्रोफाइल ओपन कर लेना है, यहाँ पे है इस पे क्लिक कर लेना है, प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है कैलेंडर का ऑप्शन आएगा, कैलेंडर का ऑप्शन आ जाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद ऐड हॉलीडे वैकेशन प्लान पे जाके ऐड हॉलीडे अपने यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके चलो। सर कोई भी मॉडल को लेकर फिर ब्रांड के लिए फोटो शूट करवा सकते हैं ना? हाँ किसी से भी ले सकते हैं।
या एआई का भी ले सकते हैं ना सर? एआई का उतना ज़्यादा वो नहीं है, मालूम चल जाता है एआई का, ठीक है। और बहुत हाँ अभी मेरे को लगता है क्या है कि एआई वाला जो है, मे बी एआई की वजह से जी। जो है वो एक्सपीरियंस नहीं आता है एकदम, उसको क्या बोला जाता है, रियलिस्टिक वाला नहीं अभी मजा आ रहा है एआई के रिलेटेड, मालूम चल जाता जी है तो कि अपना नियर बाई जो है ना, तो मॉडल तो नहीं मिलता है ना उतना वो गांव में। पासवर्ड गलत है इसका, इस वाले अकाउंट का मॉडल। आप वो क्या, आप ठीक से फिर से रिपीट कीजिए, क्या क्वेश्चन था आपका। वो जैसे अपने आसपास में वैसा कोई मॉडल नहीं मिलता है ना फोटोशूट के लिए। एजेंसी को कॉन्टेक्ट तो कीजिए, एजेंसी 300-500 रुपये में आपका एक प्रोडक्ट का फोटो शूट करके दे देगी, 1000 रुपया। वो एजेंसी से कांटेक्ट कहाँ से करना पड़ता है? हाँ, सर पासवर्ड इतना बड़ा नहीं है सर। क्या चीज़ इशू है बताइए, इसमें क्या इशू आ रहा है तो बताइए। सर ये है कि इसमें ऑर्डर नहीं बन रहे हैं सर। ऑर्डर्स कितना दिन हो गया अकाउंट ओपन किए हुए। अकाउंट को तो हो गया 2 महीने हो गए पूरे पूरे। और क्या चीज़ आपने लिस्ट किया है, क्या प्रोडक्ट लिस्ट किया आपने। चाइना आइटम है वही गैजेट पे। चाइना आइटम है, गैजेट के रिलेटेड है। देखने दे, जी। लिस्टिंग कोई है, लिस्टिंग लाइव है, लिस्टिंग का कोई फोटो भेजिए। हाँ लिस्टिंग है सर। चाइना आइटम ये सब पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होता है फ्लिपकार्ट में, जो तो सर कौन से स्टेट पे जहाँ जहाँ पे बात बन जाए सर। नहीं ज़्यादा 10-10 ऑर्डर तो बनने लग जाए रोज के। 10-10 ऑर्डर टारगेट रखिएगा तो कुछ नहीं होगा, 10 ऑर्डर पे तो लॉस ही होगा। क्या चीज़ आप मतलब कैटेगरी एग्जाम्पल एक है कि हाँ मीशो पे क्या आप सेल कर रहे थे रिसेंटली। मीशो पे ही जो मीशो पे था वही उस पे डाल दिया गैजेट होम गैजेट पे था। फ्लिपकार्ट पे, गैजेट होम फ्लिपकार्ट पे, एंड अमेजोन पे आपने ट्राई किया है। जी अमेजोन पे नहीं डाला है अभी। यहाँ पे होता है क्या है, कैटेगरी वाइज में बता रहा हूँ, देखिए अगर मेरा में क्या है, मेरे के प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या है, मेरा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे चलता है, मीशो पे चलता है, अमेजोन पे ना के बराबर चलता है। तो ऐसे ही आपके साथ हो सकता है, मीशो पे भले ही चल जी जाए, फ्लिपकार्ट पे नहीं चलेगा, फिर अमेजोन पे चलेगा, ऐसे तो आपको टेस्ट करना होगा प्रोडक्ट, ठीक है। और मान चलिए कि आपने कितना लिस्टिंग किया है, 15 लिस्टिंग किया है। आप देख रहे हैं प्राइसिंग वगैरह सब आपके कंपटीशन जी के हिसाब से है, जी जी। प्राइस वगैरह एड्स वगैरह आपसे रन करके देखे। नहीं एड कभी नहीं चलाए हैं सर। जेनरिक में और लिस्ट दूसरी किया है चीज क्या, मैंने मेरी जो जी जेनरिक में लिस्ट किया हुआ प्रोडक्ट क्या। कर रही जी जेनरिक में है। है जेनरिक में है। नहीं कर रही है और क्या एड्स वगैरह चला है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। नहीं अभी एड्स नहीं चलाया है सर। और क्या मैंने मंदिर है कुर्ती भारत टॉप में भी अभी लिस्ट किया है। किसी किसी करी तो किसी एड्स करी चला के देखिए, और मैंने जो मैं कुर्ती बताया हूँ कि पहले एक कैटेगरी पे पहले जाइए, आप मल्टीपल कैटेगरी सेल कीजिएगा फ्लिपकार्ट पे, तो खासकर तो आपका पापा ने हट्टी करी खाइए या जो पहले ये यारे हट्टी करी प्लगिन जो कर लिए, फिर किचन का कर लिए, यारे तो यारे इसलिए और हट्टी करी फ्लिपकार्ट पे आपको विजिबिलिटी ना के बराबर जो आएगी। जो माइक बंद कर दो, तो माइक सर बंद कर जैसे दीजिए। हट्टी करी तू कर तू हट्टी तू कर तू ये देखो शोर आ रहा पीछे से। हाँ बोलिए। जैसे बेबी बेबी केयर में जा सकते हैं सर। बेबी केयर में देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, फ्लिपकार्ट वैसे नहीं वर्क करता है। जैसे मीशो पे आप कर लिए, चार ये प्रोडक्ट ऐड कर लिए, चार वो प्रोडक्ट ऐड कर लिए, दो को ब्लॉक हो गया, दो को चलने लगा, ठीक है। तो वैसे मीशो क्या अनऑर्गेनाइज है, मीशो पे होता है। बट फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में क्या है, यहाँ पे आपको जो है कोई भी कैटेगरी का सिंगल कैटेगरी पहले स्टार्ट करना है, सिंगल कैटेगरी पे ही जो है पहले स्केल करना है। हम्म। हाँ अरे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चल रहा है, चाइनीज वाला आइटम नहीं चल रहा है, देन वो नहीं चलेगा इस पे। अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहा है, 15 दिन हो गए, 1 डेढ़ महीना हो गए, आपने 15-20 लिस्टिंग करके रखा हुआ है, और उस पर विजिबिलिटी भी नहीं, विजिबिलिटी आया भी होंगे बट कस्टमर उसको परचेज नहीं किया होगा, क्यों, उसको ऑथेंटिक नहीं लगा होगा, या फिर नहीं एक बार एक दिन तो आए थे, एक दिन 15 ऑर्डर आए। हाँ वो मिनी कूलर डाल रखा था हमने बट हाँ, उसके रिटर्न मिनी ज्यादा आ रहे कूलर थे तो मिनी कूलर 15 ऑर्डर आए ट्रेंडिंग फिर चला उसके है, बाद वो फिर रिटर्न भी आपको इनिशिएट हो गया होगा उसका। वो 50% हुआ था। हाँ तो वही बोला ना, वो कि नहीं चलेगा आपका मिनी कूलर, क्या है वो सब अभी रील में यही सब घुमा घुमा के दिखा रहा है आइस करके, ठीक है। तो वो सब जो उतना बस वो सब, ये सब क्या है, एक आप नहीं बेच रहे, आपके जैसे से बहुत सारे सेलर बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं, यहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सबका अलग अलग अपना प्राइस रेट है, सब अलग अलग टाइप से सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कंपटीशन फेस करने को मिलेगा, ठीक है। तो और आरटीओ भी इसके ज़्यादा होते हैं, कस्टमर रिटर्न भी इसके ज़्यादा होते हैं। तो सर अभी हम अच्छा इसमें जैसे फ्लिपकार्ट में जाके अभी हम कपड़े का ही कर लें अगर और बाकी लिस्टिंग हटा दें तो ठीक रहेगा।
हाँ, सिर्फ कपड़े का करना है, देन सिर्फ कपड़े का कीजिए। और यहाँ पे जैसे मीशो पे जैसे मैंने तैसे लिस्ट कर दिया, वैसे फ्लिपकार्ट पे नहीं होता है। फ्लिपकार्ट पे आपको थोड़ा प्रोफेशनल टाइप से लिस्ट करना होता है आपकी लिस्टिंग को। अच्छा, और इस पे ऐड चला के ही ऑर्डर बन पाएंगे सब? नहीं, ऐड चला के नहीं, लिस्टिंग थोड़ा लिस्टिंग कीजिए, थोड़ा बहुत लिस्टिंग कीजिए, सेल्स पे और प्रमोशंस पे पार्टिसिपेट कीजिए, ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रमोशंस लगा के देखा है आपने क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट ये सब पे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। प्रमोशंस वगैरह लगाइए, कुछ 5-10% वाला प्रमोशन ऑप्शन कीजिए, तब देखिए वर्क कर रहा है कि नहीं। हेलो। तो ठीक है सर, मैं करता हूँ तो इसमें, क्योंकि और वो जो वेट सेलर वाले आइटम हैं, तो उनका अगर मैं अभी चालू रखूँ, बाकी की हटा दूँ, जैसे लंच बॉक्स वगैरह, अदरवाइज और चीजें हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे, बताइए फिर से। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे लंच बॉक्स से एक बेस्ट सेलर बना हुआ है, वही मेरा भी लिस्ट है, लेकिन मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे। नहीं, दूसरा का अब नहीं और अभी देखिए, दूसरा प्रमोशन वगैरह कॉपी कुछ नहीं कॉपी लगाया, अब में नहीं। प्रमोशन मैं कल लगा के देखूंगा। हाँ, प्रमोशंस वगैरह लगाइए, ठीक है। एंड जो ऑलरेडी धड़ल्ले से जो मार्केट में बिक रहा है वैसे प्रोडक्ट लाइएगा तो आपको नहीं बिकने वाला है। और जैसे आप मिनी कूलर जैसे बता रहे थे, ये सब ऑलरेडी जो है, ये सब कोई हर एक तीसरा सेलर यही प्रोडक्ट ला ला के सेल कर रहा है। इतना ना ज़्यादा रील्स पे शॉर्ट्स पे वायरल हो गया हुआ है कि फेसबुक पे हर एक तीसरा सेलर यही प्रोडक्ट ले आता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, और गर्मी का समय है, सब कोई ला के यही बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब कोई बेच रहा है उसको नहीं बेचना है ना, क्योंकि उस पर ऑलरेडी कंपटीशन है। उस पर कंपटीशन है जी तो जाहिर जी। सी बात है कि आपके अगर विजिबिलिटी आते भी है तो प्राइस में आप तक नहीं पाइएगा। दूसरा को जो प्राइस जो 200 में दे रहा है, आपका 300 में पड़ रहा होगा तो। और बहुत सारे बंदे लॉस में ही बेचते हैं, उनको प्राइस कैलकुलेशन ही सब कुछ आता नहीं है, बस वो देख लेते हैं और बस आके लिस्ट कर देते हैं जैसे मन तैसे, और सेल करते हैं और 2-3 महीने में बंद करके चले जाते हैं। वैसे नहीं करना है ना। तो दूसरा जो दिख रहा तो है, कपड़े में डाल लूँ, कपड़े में सही रहेगा, कपड़ा हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग जब है ही तो आपको सोचना क्यों है। जो जो आपके यहाँ से जो सप्लायर सब जो ले जाते हैं, ठीक है, मिंत्रा ये सब बेचने के लिए जो ले जी। जाते हैं, उसी का क्या कीजिए, उसी का अगर 200 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा रहा है तो 50 क्वांटिटी आप उसमें से अपना खुद का लगा लीजिए लॉट में, और उसको अपना लिस्ट कर दीजिए। वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है और इसमें सस्ता बेच रहा है, इसलिए निकाला था मैंने। क्या कॉस्टली क्या पड़ता है उसमें, वो कॉस्टली पड़ रहा है तो वो तो बेच रहे हैं ना वो फिर। जैसे कोड सेट है, और वो थोड़ा हाई फिनिशिंग का माल और अच्छा स्टैंडर्ड टाइप का बनता है हमारे यहाँ, इसलिए। और इसमें वो रेट नहीं मिल रहे हैं। तो ट्रेडमार्क करवा लीजिए, अपने ब्रांड से बेचिए, ब्रांडिंग करके फ्लिपकार्ट बेचिए, वो भी तो ले जाके बेच ही रहे होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो लोकल बेच रहे होंगे, ऑफलाइन बेच रहे होंगे, वो भी तो हाँ ऑनलाइन हाँ। बेचते हैं। ना ना, वो तो बेच रहे हैं, वो तो बेच। हाँ, तो बेच रहा है तो उसका कैसे बिक रहा है, और आपको लग रहा है कि प्राइस ज्यादा है। ऐसा थोड़ी ना कि मार्केट प्लेस पे मीशो पे भले ही कह सकते हैं कि मीशो पे 200 300 400 रेंज वाले, 200 300 वाला ही प्रोडक्ट का रेंज ज्यादा बिकता है, लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ऐसा थोड़ी ना है। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो आपको यहाँ पे हर एक टाइप का कस्टमर मिलेगा। यहाँ पे 500 रुपये वाला ही मिलेगा, 5000 रुपये वाला ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। सर आपकी तरफ से कोई ऐसी कैटेगरी जिसमें सर कि बात बन जाए, थोड़ी सी सही रहे सर, अगर आप कुछ गाइड करना चाहते आप वही जो जो आपने बताया ना, गारमेंट्स के लिए बताया, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप गारमेंट्स ट्राई कीजिए, ठीक है। गारमेंट्स ट्राई कीजिए, सिंपल बता रहा हूँ। जो आपसे जो सप्लायर जो आपसे ले जा रहा है, माल ले जा रहा है, आप उसी को आप वो कर लीजिए, उसी को आप लिस्ट कर लीजिए ना, उसी को हैं। देखिए उसका लिस्ट। वो तो जबरदस्त है हमारे पास। अभी मैंने फोटो शूट कराया है 2 स्टाइलों का, बना के सैंपल। हाँ। बट वो इसने कल लिस्टिंग किया तो फोटो नहीं ले रहा है। फोटो नहीं ले रहा है वो, ठीक है। आप मेरे को मैसेज फोटो कर नहीं ले दीजिएगा रहा है। क्या इशू आ रहा है, फोटो में क्या इशू आ रहा है, या फिर क्या दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, क्यों फोटो नहीं ले रहा है, कुछ एरर दिखा रहा होगा ना। जैसे फोटो अपने हम डॉक्यूमेंट्स में लोड किए हुए हैं डाउनलोड पे, अब हाँ। जैसे वहां पे अपलोड करने के ऑप्शन में जाते हैं, तो वो हाँ। फोटो वहां से गायब हो जाती है। फिर दिखती नहीं है सिस्टम में, फोटो कहाँ गई। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, फोटो गैप कहाँ हो जाएगी वो। आप आप ना फोटो का जैसे कि शायद मैंने फोटो डाउनलोड कर ली रीड। सिस्टम में। हाँ। सिस्टम में डाउनलोड करने के बाद, अब अरे जैसे हम आंटी लोड आंटी बंद कर दे इसमें एक बार, लिस्टिंग करने गए। हम्म। दोनों बहन बंद करवा दे। ठीक है। लंबो, तो वहां से लंबो। हाँ, बोलिए। हाँ, तो वहां से जैसे हम जाते हैं कि उसमें ऑप्शन आता है, एक फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो, 4 फोटो। तो जैसे फर्स्ट में हम अपलोड करने जा रहे हैं, हम्म। अपलोड करने के लिए फिर हम अपनी गैलरी पे जाएंगे ना फोटो लेने के लिए। हम्म। तो जहाँ हम उधर फोटो लेने जाते हैं, तो वहां से फोटो हट जाती है वो ऑटोमेटिक। वहां पे वो फाइल टाइप दूसरा होगा, जेपीजी जेपीईजी सपोर्ट करता है, पीएनजी सपोर्ट करता है, उसका फाइल टाइप दूसरा होगा, इसीलिए वो हट जा रहा है वहां से। हाँ, जेपीजी जेपीजी करके।
तो इसका कोई समाधान है सर, कैसे करेंगे? जेपीजी कर लीजिए ना, जो भी फाइल फॉर्मेट है उसको डायरेक्टली लिखिए। जैसे आपका दूसरा कोई भी फाइल फॉर्मेट है, जैसे कि सपोज करते हैं आपका जो है ये कोई फाइल फॉर्मेट है, सपोज करते हैं ऐसा कोई होता नहीं है, तभी इसको आप लिखिए टू जेपीजी कन्वर्टर। हम्म, कन्वर्टर लिखिए, सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसे टीआईएफ है, सपोज करते टीआईएफ है आपका फाइल फॉर्मेट, टीआईएफ करके यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके जो है जो भी आपको वहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, तब आ जाएंगे। अच्छा जी। जी। जो भी आपका ठीक फाइल। है, तो अभी हम कपड़े का ट्राई कर ले रहे हैं। हेलो हाँ जी। सर, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके बाद मीशो प्लेटफॉर्म बना। सर, ऐसा ऑप्शन बन सकता है कि अगर कोई आदमी यहाँ पर टी शर्ट या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, वो बहुत ज्यादा सस्ता, अगर वो कमाने ही ना चाहे, सिर्फ 10 रुपए कमाने के चक्कर में वो पूरा मार्केट डिस्ट्रॉय करना चाहे, तो ऐसा पॉसिबल है? कितना दिन वो डिस्टर्ब करेगा वो मार्केट को? अंबानी का तो बेटा नहीं होगा जो आएगा फिर ठीक करने। ठीक है, तो लॉजिक है। नहीं, जैसे अगर उसकी कंपनी है, अगर वो चाहता ही है सिर्फ मैं डायरेक्ट, कंपनी मेरी बनी हुई है और मैं सिर्फ 10 रुपए रख करके मैं काम करूँ, तो गारमेंट्स फिर भी एक ऐसा कितने चीज है ना, परसेंट वो अपनी गारमेंट्स तरफ? हाँ गारमेंट्स जी। की ऐसा चीज है ना कि ये ज्यादातर स्टेटस पे भी बहुत सारे बंदे परचेज करते हैं। अब जिसका बजट होगा, जिसका बजट 100 रुपये का, वो 100 रुपये वाला ही परचेज करेगा। अब जिसका बजट 5,000 रुपया, 1,000 रुपया, वो 1,000 रुपये वाला परचेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कंपटीशन आएगा ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि उसको क्या बोला जाता है कि आप आइएगा कि हाँ कि 100 रुपये, ऐसी तो जेनरिक तो नहीं है, मोबाइल नेटवर्क तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जेनरिक है, एक ही टाइप का हो सकता है। आपके पास ही सेमी टाइप का रहेगा, मेरे पास ही सेमी टाइप का रहेगा, नहीं। अगर आपके पास सेमी टाइप का, मेरे साइड सेमी टाइप का, लेकिन मेरा ब्रांड पुराना है, नुअन ब्रांड है, तो लोग ब्रांड पे जाएंगे, ब्रांड पे मोनोपोली करके उसको करेंगे। जी। ठीक है, और कोई भी मान चलिए कि कुछ इस नियत से आता है कि हाँ कि मैं मार्केट में जाऊंगा, रेट खराब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सब वो आता है। देखिए उससे क्या होगा, उसको दूसरे सेलर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है? वो तो बेच रहा है ना, वो तो बेच रहा है, उसको मालूम है कि भाई आया है, जितना रफ्तार से आएगा उतना रफ्तार से जाएगा, तो आएगा। अब जैसे मान चलिए वो लॉस, उसका कितना दिन लॉस करेगा? 1 महीना करेगा, 2 महीना करेगा, 10 महीना करेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वो हमेशा लॉस करते रहेगा। वो जब उसके पैसे खत्म हो जाएगा वो बंद कर हम्म। लेगा बिजनेस। और सर गारमेंट्स में तो ऐसा होता है सर कि चीप प्रोडक्ट क्या था होगा तो सर? लोग चीप ही समझेंगे उसको। हाँ, चीप प्रोडक्ट वही बताया ना, वो ब्रांडिंग, अपने ब्रांड को किस हिसाब से जो आप स्टैंड किए हुए मार्केट में। अगर सस्ता ब्रांड होगा देन वो सस्ता हिसाब से ही होगा, सस्ता कस्टमर जो सस्ता प्रोडक्ट परचेज करते हो वैसे ही कस्टमर ही अट्रैक्ट होंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जो 1,000 2,000 रुपये का शर्ट जो परचेज करे, वो 200 300 का शर्ट थोड़ी ना वो परचेज करने आएंगे, नहीं आएंगे। वो कभी जो उनका जो कभी भी उनका जो प्रीफरेंस होगा, फर्स्ट प्रीफरेंस वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही होगा। वो कभी भी जो है अननोन ब्रांड में नहीं जाएंगे, या फिर जेनरिक प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। सर, वो ना मेरे शॉप के बगल में ना बंदा, जैसे कि 120 रुपए का सामान लाया, हम्म। और 120 रुपए का पड़ता है, और उसको हम कोशिश करते हैं डबल में बेच लें। ठीक है, ट्रिपल बताते हैं डबल में बेच लें, बट वो बंदा क्या करता है, 120 की चीज 150 में बेच देता है। जब अब मैं उसको कभी बोलता भी हूँ तो कहता है मेरी चीज है, मैं अब चाहे मेरी 3 बार जाऊँ। हाँ, तो उसका उतना नेट ही उसको बांधता है। कमाना है, उसको उसी हिसाब से कमाना है। उसमें आप क्या कर सकते हो, वो जेनरिक पैकेजिंग यूज करें, आप क्या कीजिए, आप अपने हिसाब से थोड़ा उसमें अच्छा पैकेजिंग यूज करके आप 200 का बेचिए वही प्रोडक्ट, सेम तुम प्रोडक्ट। नहीं लोगे अपना मस्त सामान बता दो। ठीक है, अब मान चलिए कि यहाँ पे क्या है, वो जैसे ही ला रहा है वैसे ही बेच रहा है। आप अगर मान चलिए कि प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करना होगा, नहीं आपको समझ। दिखाना होगा कि भाई मेरा वो सेम प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपका सेम ही प्रोडक्ट है, बट आपको वहाँ बताना होगा कि मेरा सेम प्रोडक्ट नहीं है। आपको क्या करना होगा, उसके रिलेटेड आपको थोड़ा उसको पैकेजिंग पे फोकस कर देना होगा। 10 20 रुपये को पैकेजिंग भी खर्च कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो प्रोडक्ट है। जी सर। इसमें शोर बहुत हो रहा है। काय बताओ, ते काय करा ना बरं. हाँ. जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, ये वीडियो कल पोस्ट कर दीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पे डाल देता हूँ मैं इसको, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा।
जो होता है कि बहुत सारे ग्रुप है ना, अब सब पे एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल भेजने में, और किसी ग्रुप में भेजा तो उसमें आप नहीं है, और किसी में दूसरे में भेजा तो उसमें दूसरा बंदा नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे डाल के लिंक डाल दूंगा, या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है सर, आज पे की डेट डालकर अपलोड कीजिएगा, ठीक। इससे पता चलेगा कि वो वाले संडे की हुई थी। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर वो मुझे फ्लिपकार्ट का है ना लेबल प्रिंट करने का था, बट अभी वो लेबल का मुझे सिर्फ ऊपर का मतलब कस्टमर का ये एड्रेस वगैरह वो नहीं चाहिए, सिर्फ अपना जो शिपिंग। स्कैनर का जो रहता है ना ऊपर वाला वही चाहिए था, तो उसके लिए कुछ कैसे सेटिंग करना पड़ेगा वो? कौन सा प्रिंटर है? ये बारकोड प्रिंटर। बारकोड बारकोड प्रिंटर है। जैसे बारकोड प्रिंटर है, सपोज करते हैं कि आपको बारकोड प्रिंटर है ना, तो हाँ। एक तो आप इससे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर प्रोसेस करता हूँ। पेंसिल किन का होना है? अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ठीक। यहाँ पे देखिए, ये हमारा ये प्रिंट लेवल हो चुका है प्रिंट। ठीक है, ये लेवल प्रिंट हो चुका है, 2 लेवल हमने प्रिंट किया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल हम लोग यहाँ पे डाल देंगे फ्लिपकार्ट कीवर्ड डालेंगे, फ्लिपकार्ट शिपिंग लेवल क्रॉप, ये कीवर्ड डालेंगे, सर्च करेंगे, बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, टॉप 1 2 3 में से कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्विक लेवल क्रॉप है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फ्लिपकार्ट लेवल क्रॉप। यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे या चूज फाइल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लिपकार्ट के लेवल सेलेक्ट कर लिया। अब आपका लेवल प्रिंटर है, फिर प्रिंटर है, हमारा लेवल प्रिंटर है, प्रिपेयर शिपिंग लेवल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा आ चुका है, डायरेक्ट इसको हम प्रिंट कर लेंगे। ओके चलिए, थैंक इसका एक और ऑप्शन है यहाँ पे, प्रिंटर। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा ड्राइवर्स वगैरह डाउनलोड करना होगा, तो हाँ। सेटिंग, यहाँ पे इनेबल थर्मल प्रिंटर का ऑप्शन आता है, ड्राइवर वगैरह ओके। install करना। तो इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना कर डाल दूंगा, और उसमें समझ लीजिएगा कैसे करना। तो इसमें ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही यहाँ पे कोई ऑर्डर आया, यहाँ से जैसे जनरेट कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके प्रिंट हो जाएगा, कोई क्रॉप क्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे मैं इसके रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा। अच्छा। ठीक है चलेगा, वो आप भेज देना फिर। ठीक। क्वेश्चन है कि नहीं का क्या? नहीं क्लास। नहीं सर, बस। क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं एंड करूँगा क्लास। हाँ जी। ठीक है, बाय सर। ओके, गुड नाइट ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्यूएनए सेशन में। हाँ जी।